द्वारका गमन करके द्वारका राज सिंहासन वसुदेव क्यों बिठाया और वसुदेव को कहा अभी आप ये राज सिंहासन संभालो। वो कह रहे हैं उग्रसेन महाराज कि कृष्ण बलराम आप दोनों ने नगरी बनाई है, आप दोनों राजा बनो। कृष्ण ने कहा मैं तो नहीं बनने वाला हूँ, बलराम को बना दे। तो बलराम का राज्याभिषेक पक्का हो गया। गर्गाचार्य ऋषियों को बुलाया। गर्गाचार्य ने कहा बलराम जी का राज्याभिषेक तो करेंगे, लेकिन एक अड़चन है। क्या? बलराम की शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हुई नहीं उनका राज्याभिषेक होता नहीं है। तो सबसे पहले बलराम की क्या करो? शादी करो। तो बलराम के शादी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण का मित्र उद्धव गया, और उद्धव ने बहुत ही सुंदर स्त्री का प्रयोजन रखा। कौन? रैवत राजा की कन्या रेवती। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद 1 साल बाद बलराम का द्वारका के ऊपर सदक्षिण राज्याभिषेक हुआ। द्वारकाधीश बलराम भगवान की जय। अभी परीक्षित राजा ने सवाल पूछा, आपने मुझे बलराम के विवाह की याद दी, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण की विवाह की याद आ रही है। मैंने ऐसे सुना है भगवान श्री कृष्ण ने ढेर सारे विवाह किए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, कृपया मुझे आप बताइए। तो शुक मुनि जी कहते हैं परीक्षित सुनो, ये भागवत की बहुत ही रहस्यमयी कथा है। अभी आप एक 15 मिनट भगवान का विवाह का प्रसंग सुनना, तुरंत हम मंगलाष्टक पढ़ेंगे और कथा को विश्राम भी देंगे। एक बार जय जयकार कीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दिन की बात, परीक्षित भगवान सो रहे थे, रात के 12 बज गए थे, और किसी ने दरवाजा खटखटाया। सेवक अंदर आए। भगवान ने पूछा कौन है? सेवकों ने कहा आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आया है मिलने के लिए, ये कृष्ण ने सुना तो भगवान ब्राह्मण प्रिय है। तुरंत एक सिंहासन रखा, ब्राह्मण को बिठाया और पूछा हे ब्राह्मण इतनी देर रात? उस ब्राह्मण ने कहा आपको एक चिट्ठी देनी है। बोले किसकी चिट्ठी है? तो उसने कहा कुंडिनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी, और रुक्मिणी का ये पत्र है, आप पढ़ो। कृष्ण ने सोचा अभी तक मुझे किसी ने पत्र भेजा नहीं है, ये पहला पत्र है। तो कृष्ण ने बहुत उत्सुकता से वो पत्र निकाला। क्या लिखा था पत्र में? रुक्मिणी कहती है, बहुत ही सुंदर पत्र है। रुक्मिणी कहती है, रुक्मिणी जी के शब्द है, भगवान का संपूर्ण वर्णन है। रुक्मिणी कहती है, रुक्मिणीवाच श्रुत्वा भुवन गुण सुंदर निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोऽङ्गतापम्। श्रुत्वा भुवन गुण सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोऽङ्गतापम्। रूपं दृशां दृशिवताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। बहुत ही सुंदर है। क्या कहती है रुक्मिणी? श्रुत्वा, भगवान मैंने अभी तक आपको देखा नहीं है, मैंने तो सिर्फ क्या है सुना है। क्या सुना है? श्रुत्वा भुवन गुण सुंदर शृण्वतान्ते। त्रिभुवन में आपसे जैसा सुंदर पुत्र किसी का भी नहीं हो सकता, इतने सुंदर आप हो। ये सिर्फ सुना है, देखा नहीं। श्रुत्वा भुवन गुण सुंदर शृण्वतान्ते, और जब से मैंने सुना मैं भाव विभोर हो गई। तो आपका राज दरबार का एक सेवक हमारे राज दरबार में राजदूत से काम करता है, उसको मैंने एक दिन बुलाया और कहा कि ये कृष्ण कौन है, इसके बारे में मैंने सुना है।
तो उसने कहा अभी कैसे बताओ कृष्ण कैसे है? तो मैंने कहा उसका चित्र निकालो। तो मैंने उसके सामने एक पेपर दिया, पेन दिया। तो उसने कहा आप गलत कर रही हो। बोले क्या? नहीं, ये पेपर सफेद रंग का होता है, ये कृष्ण इतना काला है, काले रंग का पेपर लगेगा। तो मैंने उसके हाथ में काले रंग का पेन दिया और उसने चित्र निकाला। और जब से वो मैंने चित्र देखा, श्रुत्वा भुवन गुण सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम। रूप जैसे ही देखा मुझे भूल गई हरतो गतापम। अभी एक ही मुझे आशा है, रूपम दृशाम दृश्यमताम। जब ये रूप मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा लाभ होगा। तो भाई यच्युतादिशति चित्रम पत्रम में, और मुझे इस ब्राह्मण के साथ इतना बताना कि ये चित्र निकाला है ये आपका ही है। आगे के लिए निद्रांच लभते निशिम, हे कृष्ण क्या कहूं, तुम्हारा चित्र है ना बहुत तकलीफ देता है, रात को सोने नहीं देता, दिन में जागने नहीं देता, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। किसी को भी देखती हूँ तो कृष्ण से उसकी तुलना करने का मन करता है। तो क्यों न भगवान आप एक काम करें, आप ही हमारे पास आओ और हमको भगा के लेके जाओ। कृष्ण आपको शंका आएगी, मुझे क्यों बुला रही हो? आपको भागना है तो भाग के आप मेरे पास आओ ना, मुझे क्यों बुला रही हो? तो मेरी एक विडंबना है, मेरे 4 भाई है और वो चारे भाई और मेरे पिताजी मेरा ब्याह शिशुपाल से करना चाहते हैं, मैं तो बंदी में हूँ। आप भगवान हो, आप मेरे पास आओ और मेरा हरण करके लेके आओ। भगवान वो प्रसन्न हुए, पत्र पढ़ के तुरंत अपना रथ लिया और भगवान द्वारका से निकले, गुजरात से, सौराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में आए अमरावती कुंडिनपुर, और वहां योग माया का आश्रय सभी के ऊपर किया। जगदम्बा की पूजा वो रुक्मिणी जी कर रही है, वो पूजा संपन्न करने दी और भगवान ने उस जगदम्बिका के मंदिर से ही रुक्मिणी को भगाया और द्वारका लेके आए। और द्वारका लेके आने के बाद भगवान का विवाह माघ शुद्ध पंचमी के दिन द्वारका नगरी में संपन्न हुआ, वसंत पंचमी। आप कभी द्वारका, आप तो गए होंगे, गुजराती लोग हैं, द्वारका के पास नारायणपुर नाम का क्षेत्र है, नजदीक है, वहां भगवान का रुक्मिणी जी के साथ क्या हुआ? विवाह हुआ। ये रुक्मिणी जी भगवान की क्या है? प्रथम पत्नी। भगवान रुक्मिणी जी से संसार कर रहे थे, लेकिन एक दिन बात ऐसी हुई अचानक से, या लभ्य लाभ गोपाल कृष्ण भगवान या कुर्सी पे बैठा। एक दिन की बात, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का एक सरदार था, उसका नाम सत्राजित। वो सत्राजित सूर्य भगवान की उपासना करता था और सूर्य भगवान के उपासना का कारण सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उसने उसको एक स्यमंतक नाम का मुनि दिया और कहा, सत्राजित अभी आपसे कुछ भी करना नहीं, इस स्यमंतक मणि की पूजा करना। स्यमंतक मणि आपको रोज 1 बार सोना देगा, 1 तोला, उससे ही आप उधर निर्वाह करना। अभी किसी के पास हाथ पसारने की जरूरी नहीं, सूर्योपासना करना और राज्य रक्षण करना। सत्राजित को बहुत आनंद हुआ। सूर्य नारायण दिया हुआ मणि है। विशेषता ये थी कि सूर्योदय के बाद वो मणि गले में पहनता था तो निस्तेज रहता था, लेकिन सूर्यास्त हो गया कि वो मणि सूर्य जैसा तेजस्वी दिखता था रात में। तो उसको आदत बन गई, रात हुई कि उसको गले में पहनाना और द्वारका में घूमना। लोगों के पास जो होता है विशेष, वो लोगों को दिखाने में क्या आता है? आनंद आता है।
एक दिन द्वारकावासी एक मनुष्य ने कहा, हे सत्राजित, तुम तो दिखने में इतने अच्छे नहीं हो, वो त्रिभुवन सुंदर कृष्ण है, उसको ये सुंदर मणि बहुत जचेगा, तो आप उसको क्यों नहीं देते? तो सत्राजित ने कहा, तपश्चर्या करूं मैं, सूर्य नारायण को प्रसन्न करूं मैं, और मणि तो उसको कभी भी देने वाला नहीं। वो बात वहीं रह गई। लेकिन दूसरे ही दिन सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम प्रसेन, नाम ध्यान में रखो। हाँ? उस प्रसेन ने कहा, हे दादा, मुझे शिकार पे जाना है, रात का समय होगा तो मणि गले में रहेगा तो सुविधा होगी। प्रसेन छोटा भाई था तो ना नहीं बोल पाया, मणि दिया। वो मणि प्रसेन ने पहना, शिकार पे गया। रात हुई, एक सिंह ने दूर से वो मणि देखा, सिंह लॉयन, तो उसने उस प्रसेन के ऊपर छलांग लगाई, प्रसेन को मार दिया और मणि गया सिंह के पास। सिंह ने वो मणि लिया, अपनी गुफा में रख दिया। तो क्या हुआ, रात का समय था तो वो गुहा चमचमाने लगी। तो उसको प्रश्न पड़ा, ये हमारी गुहाएं बहुत चमक रही है, लेकिन इसकी शोभा मैं देखूं कैसी? हमारे घर पे लाइटिंग कैसी लग रही है, वो देखना है तो दूसरे के घर में जाना पड़ेगा, कि दूसरे के टेरेस पे जाके देखना पड़ेगा। तो वो दूसरे पहाड़ पे गया और इस पहाड़ से वो चमचमाती अपनी गुफा देख रहा है रात को। अभी रोज उसका ये क्या हुआ, रोज का खेल, यहाँ बैठना, वहां वो गुफा देखना। एक दिन उस जंगल से रामायण काल के वृक्षराज जाम्बवंत जा रहे हैं। वो जाम्बवंत ने देखा, इस पहाड़ पे इतनी सुंदर गुफा चमचमाती है, क्या है इसमें? गए तो देखा मणि। तुरंत वो मणि उठाया, लेके जाम्बवंत जा रहे। सिंह ने देखा दूसरे पहाड़ पे, ये अभी तक चमचमाती रही, अभी कहाँ अंधेरा हुआ। तुरंत सिंह नीचे आया तो मणि देखा जाम्बवंत के हाथ में। जाम्बवंत के ऊपर छलांग लगाई, लेकिन जाम्बवंत को रामचंद्र का आशीर्वाद था, मेरे सिवा तेरा कोई भी पराजय नहीं कर पाएगा। सिंह को मार दिया। जाम्बवान ने वो मणि लेके अपने ऋष्यमुख पर्वत पे प्रस्थान किया। उसकी लड़की थी जाम्बवती। उसने वो मणि देखा और पिताजी से कहा, पिताजी, आज तक मुझे आपने कुछ नहीं लाया, आज मणि लेके आए। तुरंत उसने हाँ ना कुछ नहीं पूछा, वो मणि लिया, गले में परिधान किया और शीशे के तरफ जाके देख रही है। उसको बहुत आनंद हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, अभी ये मणि दिया है, फिर से मुझसे मांगना नहीं। अभी ये बात हुई, जाम्बवती के पास मणि आया इतनी, लेकिन उधर द्वारका में क्या हुआ, सत्राजित का भाई वापिस नहीं आया। तो सत्राजित ने 1 महीने तक राह देखी। एक दिन रात पति पत्नी सो रहे थे तो सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा, मणि लेके प्रसेन वापिस नहीं आया, इसका कारण मैं बताता हूँ। वो मणि शायद कृष्ण को चाहिए था, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को जंगल में मार दिया। लेकिन देख, मैं ये बता रहा हूँ, इसका मेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी पेट में रखना। 2-4 दिन हो गए उसका पेट लगने दुखना शुरू। जब तक वो अंदर है वो दुख रहा है कि नहीं? उसने दोपहर के समय सहेलियों को बताया और उसको भी कहा, आप भी पेट में रखो। उसका तो पेट ये जाते ही दुखना शुरू हो गया। और भागवत में शब्द लिखते हैं शुक मुनि, कर्णे कर्णे जपंजना, सभी के कान के ऊपर शब्द गया, कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है। एक मणि को चुराया। कृष्ण ने कहा, मैंने मणि लिया नहीं, दिया नहीं, मेरे ऊपर ये गलत इल्जाम है। अभी मेरे पास तो मणि नहीं है, नाम तो मेरा ले रहे, तो ये मेरा मणि किधर है, ढूंढना पड़ेगा। गुप्त हेरों को लिया, जंगल में गया, वहां मरे हुए प्रसेन को देखा। उसका शरीर तो नहीं था, अस्थि चर्म था, वही मेरा हुआ अश्व भी था। तो उसने देखा, हाँ प्रसेन यही मरा है, लेकिन मणि किधर है? मणि ढूंढ रहे हैं तो मणि तो मिला नहीं, लेकिन शेर के पैर के चिन्ह देखे। भगवान उस पैर के चिन्ह से जाने लगे तो उस गुफा में पहुंचे, वहां मरा हुआ शेर दिखा। शेर के पास मणि ढूंढने लगे तो वहां अश्वल है ना, अश्वल भालू,
उसके पैर के चिन्ह दिखे। वो पैर के चिन्ह से भगवान पहुंचे ऋष्यमुख पर्वत। जाम्बवंत गए थे बाहर, जाम्बवती थी घर में। भगवान बहुत थके हुए थे। गुफा में सोने की भी जगह होती है क्या? जाम्बवती का बेड था, मंचक। भगवान ने देखा वो सो रही है ऊपर, भगवान थके हुए थे, वो बेड के नीचे जाके सो गए। थोड़ी देर बाद जाम्बवंत आए, अपने कन्या से वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप करते करते कृष्ण की शादी, उसको कहते उत्तरीयम। वो जाम्बवंत देखा मेरे घर इतना सुंदर रेशमी वस्त्र है, नीचे जाके देखा वस्त्र नहीं है, वस्त्र के साथ पुरुष भी है। तुरंत भगवान को बाहर निकाला और एक जोर से मुष्टि प्रहार किया। भगवान की नींद खुली, मुष्टि का प्रहार हुआ है, तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार भगवान ने भी किया। मासद्वयम मुष्टिका युद्धंच, 2 महीने तक एक दोनों क्या कर रहे हैं? मुष्टि युद्ध। रामायण के जाम्बवंत की इच्छा थी राम भगवान के साथ युद्ध करना। राम ने कहा रामावतार में मुझे मर्यादा है, कृष्ण अवतार में मिलेंगे, 2 महीना लड़ाई करेंगे। तो जाम्बवंत ने पूछा मैं आपको पहचानूंगा कैसा? बोले एक दिन तू परास्त हो जाएगा, तू नीचे गिरेगा, तेरे ऊपर मैं बैठा हुआ दिखूंगा। तब तक तेरे शरीर के ऊपर कोई भी तुझे हरा के बैठ नहीं सकता है। जिस दिन कोई बैठेगा समझ लेना राम ही है। तो भगवान उसके शरीर के ऊपर बैठ गए। जाम्बवंत बहुचक्का रह गया, पूछ लगा राम आप ऐसे? बोले हाँ मैं राम। तो उसने कहा कि दूर हट जाओ, मुझे आपकी पूजा करनी है। तो कृष्ण कहते मेरी पूजा बीजा नहीं करना, वो मणि देना। क्या देना? जाम्बवंत ने कहा भगवान पूजा करता हूँ, दक्षिणा देता हूँ, मणि मांगना नहीं। बोले क्यों? मैंने ये मणि मेरे लड़की को दिया है। भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया। ये मणि मुझे नहीं मिलता है तो लोग मुझे चोर चोर कहेंगे। हे वृक्षराज जाम्बवंत, कोई मुझे चोर कहेगा तुझे अच्छा लगेगा? जाम्बवंत ने कहा तो ये मणि मुझे मिल गया। जाम्बवंत ने खूब सोचा और भगवान को कहा ये मणि तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेरी बच्ची को भी मैंने मणि दूंगा, वापस नहीं मांगूंगा, ऐसा कहा है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा। लग गया भगवान बिग बाजार में एक स्कीम है, बाय 1 गेट 1 फ्री। आपको मणि देता हूँ, लेकिन मणि के साथ क्या लेना पड़ेगा? लड़की भी देनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ऐसा तो ऐसा, लेकिन मुझे मणि चाहिए। भगवान ने उस यमंतक मणि के प्राप्ति के लिए द्वितीय विवाह जाम्बवती से किया। 1 मास तक विवाह के पश्चात भगवान उस ऋष्यमुख पर्वत पे रहे। 1 मास बाद द्वारका आए, सभी राज्यसभा को बुलाया, गर्ग मुनि को न्यायासन पे बिठाया, सभी वृत्तांत कहा और भगवान ने कहा जिसने मुझे चोर कहा वो मणि मुझे नहीं चाहिए। वो मणि भगवान ने लिया, गर्ग मुनि के हाथ में दिया। गर्ग मुनि ने वो सत्राजित को देने का प्रयास किया तो लोग सत्राजित को डांट रहे, सत्राजित जिस क्षण तेरे भाई को सिंह ने मारा उसी क्षण तुम्हारा मणि के ऊपर का अधिकार गया है। कृष्ण नहीं होता तो ये मणि तुझे दोबारा देखने को नहीं मिलता, चुपचाप ये मणि कृष्ण को लौटा। सत्राजित डर गया, वो कह रहा है मुझे मणि नहीं चाहिए, कृष्ण कहता है मुझे मणि नहीं चाहिए। वो गर्गाचार्य मन में सोच रहे मैं तो साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे ये मणि क्यों चाहिए? उन्होंने वो मणि लिया और फेंकने लगे। तो सब लोगों ने कहा फेंको मत, ये सूर्य नारायण का प्रसाद है, हम सबसे पहले ये मणि सत्राजित को देते हैं। सत्राजित को कहा सिर्फ हाथ में लो। सत्राजित ने वो मणि हाथ में लिया। गर्गाचार्य ने कहा सत्राजित ये मणि तुझे चाहिए? वो नहीं चाहिए। कृष्ण को पूछा तुझे चाहिए? नहीं चाहिए। तो गर्ग मुनि ने कहा हे सत्राजित क्या तुझे कन्या है? बोले हाँ, सत्यभामा नाम की कन्या है। तो तू एक काम कर, कृष्ण को कन्या देना और कन्या के साथ वर दक्षिणा के रूप में क्या देना? स्यमंतक मणि देना। कृष्ण ने कहा वधु के साथ वर दक्षिणा के रूप में यदि मणि मिलता है तो मैं उसको ग्रहण करूंगा, अन्यथा मुझे वो मणि नहीं चाहिए। गर्गाचार्य के कहने से भगवान ने तृतीय विवाह किससे किया?
सत्यभामा से। कल मैं सभी को पूछने वाला हूँ उनके नाम। प्रथम विवाह रुक्मिणी, द्वितीय जाम्बवती, तृतीय सत्यभामा। अभी ये सब प्रसंग हो ही रहा था तो महाभारत के युद्ध का प्रसंग आया। भगवान युद्ध करने के लिए, शिष्टाई जानते हैं कृष्ण शिष्टाई, युद्ध में समेट करने के लिए भगवान गए थे, यश नहीं मिला। अभी युद्ध होने ही वाला है, युद्ध की तिथि निर्धारित हुई है, तो भगवान गए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ उस जमाने का नाम, वर्तमान काल में नाम है दिल्ली। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। तो भगवान पांडवों के घर गए। आज द्रौपदी ने भगवान को भरपेट खाना खिलाया और कहा अभी युद्ध होने वाला है, कौन जीवित रहेगा कौन जीवित नहीं रहेगा मालूम नहीं, आज हम साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो कृष्ण मुझे आप परोसने दो। भगवान ने पेट भर के खाना खाया। अर्जुन को कहा अर्जुन अभी इतना खाना खाया है, थोड़ा सा रात को घूमना पड़ेगा, शतपावली करनी पड़ेगी, चलो रथ निकालो। रथ के ऊपर दोनों बैठे और यमुना के किनारे गए। दिल्ली में यमुना नदी है, आगरा में यमुना नदी है, और यमुना के किनारे घूम रहे हैं। युद्ध का नियोजन कैसे करें? कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ एक बाजू लगा के यमुना के तीर में इधर से उधर जा रहे हैं। सुबह 3 बजे का समय हुआ और 3 बजते ही कृष्ण के कान के ऊपर शब्द आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण ने अर्जुन को कहा इस दिल्ली में ओम नमो भगवते वासुदेवाय? अर्जुन कहाँ से आवाज आ रही है? अर्जुन का नाम है सव्यसाची, शब्द का वेध लेने की क्षमता थी। कहाँ से आवाज आया ऐसा पूछा तो अर्जुन ने तुरंत यमुना में छलांग लगाई, इस बाजू से उस बाजू गया, गहरे वन में गया। देखा तो क्या, एक वट वृक्ष के नीचे एक कन्या बैठी थी तपश्चर्या करते। अर्जुन ने उसके पैर पकड़े और पूछा को भगवान कौन हो आप? तो उस स्त्री ने परिचय दिया, मैं कौन हूँ? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छिता विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममाश्रितः। मैं सूर्य नारायण की कन्या, मेरा नाम कालिंदी। मेरे पिताजी सूर्य नारायण, उनको 2 बीवियां है, एक छाया और एक संज्ञा। छाया है काली, संज्ञा है गोरी। तो मैं छाया की कन्या, मेरे 2 भाई भी काले, मैं भी काला। लेकिन मेरे जो 2 भाई है उनका नाम बहुत बड़ा है, उनकी शादी हो गई। उन्होंने डरा डरा के लोगों को डरा डरा के खुद की शादी बना डाली। बोले कौन है लोगों को डराने वाले तुम्हारे भाई? बोले एक का नाम है शनि और एक का नाम है यम। ये दोनों लोगों को क्या करते हैं? डराते हैं। लेकिन मैं तो वैसे ही रह गई। एक दिन पिताजी के पास गई और कहा है सूर्य नारायण मेरे पिताजी आप मेरे लिए वर कहाँ है? तो सूर्य नारायण ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी वर है। तो मैंने मेरे पिताजी को कहा पिताजी मेरे लिए वर है, ऐसा मत कहो, आपको मालूम है मैं कितनी काली हूँ? तो सूर्य नारायण ने उत्तर दिया तभी भी तुम बहुत गोरी हो, इतना वो काला है। चिंता की बात नहीं है। आपको क्या कहना पड़ेगा? गोरा, इतना वो क्या है, लेकिन काला है, लेकिन वो तुरंत मिलता नहीं है। उसके लिए नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र 12 लक्ष यानी 12 लाख बार जप करना पड़ेगा। तो मैं जप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा सब समझ में आया देवी, आप अपना 12 लक्ष की संख्या पूर्ण करो, मैं आता हूँ। अर्जुन नमस्कार किया, एक तीर से पैर तीर पे आया। भगवान तब तक सो रहे थे रथ में, अर्जुन नहीं आया। अर्जुन ने कहा भगवान क्यों सो रहे हो? लोगों की एक शादी नहीं हो रही है, आपके शादी का प्रसंग है, सोने की जरूरी नहीं। सब वृत्तांत भगवान को बताया। भागवत में वर्णन है माघ शुद्ध सप्तमी के दिन, जिसे हम रथ सप्तमी कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यलोक में जाके चतुर्थ कन्या का दान लिया। उसका नाम कालिंदी। क्या नाम? कालिंदी। मगध देश की राजकन्या, नग्नजित राजा की कन्या नागनजित। नग्नजित राजा पहलवान था। उस दिन इसके मन में आया कि मेरी
बिटिया किसी को ब्याना है तो मेरा भी जामाद पहलवान चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हम पहलवान हैं, उसको ताकत को कैसे हम मापे, कैसे तोले? तो एक दिन उसने एक रस्सी लिया, बड़े मैदान को चारों बाजू से घेर के रखा और वहां उन्मत्त बैल छोड़ दिए। सभी बैल बहुत ताकतवर है, ये नग्नचित राजा स्वयं पहलवान था। एक ही रस्सी लेके गया, एक बैल के पास गया, उसका सींग पकड़ा और रस्सी से उसको बांधा, और वो बांधा हुआ बैल रस्सी से बांधा हुआ अपने हाथ को बांध लिया। अभी वो बैल राजा को यहाँ उड़ता है, राजा बैल को यहाँ उड़ता है, ऐसा दोनों एक दूसरे को उड़ रहे हैं। राजा दूसरे बैल के पास गया, ये बैल उड़ रहा था, तभी राजा ने दूसरे हाथ से दूसरे बैल को भी बांधा और वो बैल फिर से कहाँ बांध लिया? हाथ को। अभी दो बैल राजा को इधर उड़ रहे हैं, राजा बैलों को उधर उड़ रहा है। तीसरे बैल, चौथा बैल, पांचवा, छठा, 7 बैल राजा ने एक रस्सी से बांधा। 8वां बैल बांधने गया तो 7 बैलों ने ऐसा जोर लगाया कि राजा धड़कन धड़ाम नीचे गिरा। वो नग्नचित राजा पहलवान था, तुरंत उठा, हंसने लगा, अपनी बीबी को बुलाया और कहा मुझे दामाद चाहिए 8 बैल बांधने वाला। मैंने कितने बांधे? तो मेरा दामाद नागनचित सौंदर्यवती थी, ढेर सारे राजाओं ने पराक्रम किया, कोई भी बैल बांधने में समर्थ नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण के कान पे वार्ता की, एक दिन बलराम के पास बैठा था, बलराम को पूछा, हे बड़े भैया क्या मैं जाऊं? बलराम ने कहा तू तो जाने वाला है, इसका मतलब तेरी 5वीं शादी तो तय है, लेकिन मुझे पूछो मत। पृच्छसि रुक्मिणी सत्यभामायाम, तू रुक्मिणी सत्यभामा से पूछ, वो कहती है तो 5वीं शादी के लिए जा। भगवान ने कहा मैंने तो पूछ लिया, बाद में आपको पूछने के लिए आया, उन्होंने तो कभी आपको दी। भगवान गए नग्नचित राजा के पास, नग्नचित राजा ने कहा कृष्ण तुम्हारी देह यष्टि बैलों को संभालने के लिए योग्य नहीं है। कृष्ण ने कहा आप चिंता मत करो, मेरा पूरा बचपन गाय बैलों में ही तो व्यतीत हुआ है। मैदान में भगवान गए, 7 बैलों की शर्त थी। परीक्षित भगवान ने 18 बैल बांधे। परीक्षित ने पूछा 18 बांध लिए, इसका मतलब 19वें बैल ने कृष्ण को नीचे गिरा दिया? बोले नहीं, मैदान में 18 थे तो 18 बांधे, 19 की तो बात ही नहीं। भगवान तो परिपूर्ण नारायण है। नग्नचित राजा बहुत खुश हुआ और भगवान का 5वां विवाह नग्नचित राजा ने सालंकृत कन्यादान करके भगवान के साथ संपन्न किया। भगवान का ये कितना विवाह? 5वां। प्रथम रुक्मिणी, द्वितीय जाम्बवती, तृतीय सत्यभामा, चौथी कालिंदी और 5वां नागनचित। आप अभी भूल गए? जगदीश भाई है क्या इधर? आप प्रसाद नहीं देना जो नाम नहीं बताएंगे। नागनचिती, नागनचिती क्या नाम? नागनचिती मतलब क्या? नग्नचित नाम का राजा था। नग्न यानी जो कपड़ा पहनता नहीं, तो वो राजा कपड़ा ही नहीं पहनता था। क्यों नहीं पहनता था? तो वो राजा पहलवान था, लंगोट पे ही रहता था, तो उसको बोलते थे नग्नचित। तो उसने अपने लड़की का भी नाम क्या रख दिया? नागनचिती। ये मगध यानी बिहार प्रांत की कन्या है। प्रथम विवाह रुक्मिणी महाराष्ट्र की, द्वितीय जाम्बवती ऋष्यमुख पर्वत यानी कर्नाटक, तृतीय पत्नी सत्यभामा द्वारका की ही है, चतुर्थ कन्या सूर्यलोक की है और 5वीं कन्या गंगा के प्रदेश मगध देश की है। भगवान का 6वां विवाह उज्जैन नगरी के राजा विंद और अनुविंद दोनों सगे भाई थे। उनकी एक ही बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। बहुत ही सुंदर नाम, समझ में आया? मित्रविंदा। क्या नाम? मित्रविंदा। देखने में बहुत सुंदर। तो दोनों दुर्योधन के अनुगामी थे। उन्होंने दोनों भाई ने डिसाइड किया कि अपनी इस बहन का हाथ किसको देना है। तो दुर्योधन को कहा क्या मेरे बहन के साथ ब्याह करोगे? आप हस्तिनापुर के राजा हो, बहुत बड़े हो, हमारा तो कुल आपसे बड़ा नहीं है।
दुर्योधन ने उस सौंदर्यवती को देखा और कहा मैं विवाह के लिए तैयार। तो भगवान अपने द्वारका में थे, इधर इनका विवाह निश्चित हुआ, तो भगवान के घर पत्रिका है कि आप ब्याह को आना। लेकिन वहां ऐसा ब्याह एक दूसरे से करने का परमिशन नहीं था, करने का प्रयत्न नहीं करते थे, स्वयंवर रखना ही पड़ता था, झूठ झूठ का। और यदि स्वयंवर नहीं करना है तो स्वयंवर माला का कार्यक्रम रखना पड़ता है। इसका मतलब है लड़की स्वयं अपने पति को पसंद करे, यहाँ चुने। तो जब वो पत्रिका आई थी, वो पत्रिका में लिखा था कि यहाँ स्वयंवर नहीं है, कन्या को ही वर निश्चित करने का क्या दिया है, अधिकार। ये शास्त्र सम्मत बात थी। तो निमंत्रण सभी को भेजा, तो कृष्ण के घर आया, वो निमंत्रण आया था बलराम को। बलराम द्वारका का राजा है। बलराम ने वो देखा और कहा कृष्ण ये शादी में जाना तुझे ही बहुत पसंद आता है, मैं तो कभी शादी में जाता नहीं हूँ, ये शादी का निमंत्रण है, तुम जाते हो क्या? भगवान ने कहा मित्रविंद और अनुविंद मेरे मित्र ही है, मैं उनके यहाँ जाता हूँ शादी के लिए। शादी के लिए भगवान गए, तो शादी में गए तो उस मित्रविंदा को दूर से बताया था इस सिंहासन पे दुर्योधन बैठने वाला, तुम वहां वरमाला लेके जाना, उसके गले में पहनाना। दूर से दुर्योधन को देख रही है, उसको दुर्योधन को ही वरमाला पहनानी है। सभी राज्यसभा के सिंहासन परिपूर्ण भरे हुए, इतने में राज्यसभा में कृष्ण आया। कृष्ण को देखा तो सबसे पहले डरा दुर्योधन। दुर्योधन कहता है ये तो गड़बड़ाई, कृष्ण नहीं आया, ये आया, इसका मतलब ये शादी सीधे तरीके से होने वाली। ढेर सारे सिंहासन खाली थे, दुर्योधन ने सोचा इसको दूर बिठाना भी गलत होगा, कृष्ण इधर आओ मेरे पास बैठो। कृष्ण को बुलाया और दुर्योधन ने अपने पास बुलाया। दूर से मित्रविंदा दुर्योधन को दिख रही है, वरमाला लेके आई, एक एक राजा के पास खड़े रहती है और माला से देखती है और बीच में ऐसे कहती है पसंद नहीं, आगे जाती है। दूसरा तीसरा, इतने में आया कृष्ण का। उसने दूर से देखा था दुर्योधन वहां बैठा है, उसका ध्यान तो दुर्योधन के पास ही था, लेकिन बीच में कौन आया, एक सिंहासन पे। उसने मन में सोचा इसको तो मैंने देखा ही नहीं। दुर्योधन के गले में वरमाला डालने से अच्छा है किससे विवाह करे, कृष्ण से। लेकिन वो संभ्रमित है, उन्होंने वो वरमाला ली, एक बार कृष्ण को देखती है, एक बार दुर्योधन को देखती है, 2-4 बार देखा, समझ में आया दुर्योधन से शादी करना मूर्खता होगी। शादी करना है तो किससे करना चाहिए, भागवत में ऐसा कहा है सौंदर्य लक्षणात् इदं तुष्टः। भगवान के सौंदर्य के ऊपर वश होके मित्रविंदा ने भगवान से शादी की। भगवान की एक छठी शादी है, कितनी शादी, छठी। अभी रह गए 7 और 8। वसुदेव की, यानी भगवान के पिताजी वसुदेव, उनको एक बहना थी, उसका नाम था भद्रा। क्या नाम था, भद्रा। उसको ही बोलते हैं सत्या। तो उसने एक दिन छोटे कृष्ण को देखा, बाल कृष्ण, और मन में विचार पक्का किया कि हमारी तो शादी हुई नहीं है, लेकिन जब शादी होगी तब हमको लड़का भी कृष्ण जैसा ही चाहिए। बाद में शादी हुई, दूसरे राजनगरी में गई, वहां एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को पूछा कृष्ण जैसा लड़का चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा मैंने तो कृष्ण को देखा नहीं है, लेकिन तुम्हें जैसा पुत्र चाहिए उसका आप चित्र बना के सामने रखो, सुबह है, दोपहर, शाम, गर्भ पेट में है तब उस चित्र का क्या करना, दर्शन 3 बार लेना। अभी ये है सत्या देवी इतनी श्रद्धावान, उसको दिन में 3 बार दर्शन लेने के लिए कहा। ये रोज 3 बार 3 बार दर्शन दिए, एक बार 3 समय, यानी रोज कितना हुआ, सुबह 3, दोपहर 3 और 9 महीने बाद प्रसूति हुई। प्रसूति होने के बाद दुर्दैव ऐसा हुआ कि उसको पुत्र नहीं हुआ, क्या हुई, कन्या थी कृष्ण जैसी, दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन उसको क्या चाहिए था,
पुत्र। शुकदेव जी एक अंडरलाइन करके वाक्य बताते हैं, न नारायण समो इदम जगत, नारायण के समान इस जगत में कोई भी जन्म लेने वाला नहीं है। तो वो लड़का होगा ही कैसा, लड़की होगी। तो वो ब्राह्मण को कहा, आज से मैं कोई भी व्रत नहीं करूंगी, अनुष्ठान नहीं करूंगी, पूजा नहीं करूंगी, मेरा विश्वास हो गया है। कन्या हो गई 15 साल की। एक दिन वो ब्राह्मण डरते डरते उसके पास गया और कहा, आपको एक सलाह दूं। बोली क्या? आपको तो कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए था, हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं, लेकिन आप कृष्ण को अभी भी पुत्र बना सकती हो। बोले कैसे? उसको दान देके कन्या दान। बोले वो तो मेरा दामाद बनेगा। बोले बराबर, लेकिन शादी होने के बाद दामाद 12 साल तक दामाद होता है, 12 साल बाद जामातो भी पुत्रो भवति। 12 साल शादी को होने के बाद जमाई भी पुत्र होता है। आप ऐसा नहीं खा सकती, कम से कम ऐसा तो खाओ, इसको ऐसा पुत्र नहीं बना पाते, वैसा पुत्र बना। उसको बहुत आनंद आया, अपने बंधु वसुदेव के पास गई और अपनी कन्या जिसका नाम श्रुतकीर्ति, उस श्रुतकीर्ति का भगवान के साथ 7वां विवाह संपन्न किया। कौन सा विवाह? 7वां। नाम क्या? श्रुतकीर्ति। महाभारत का युद्ध तिथि निश्चित हुई, सभी को निमंत्रण दिया है। कौरव पक्ष से कोई लड़ रहे हैं, कोई पांडव पक्ष से लड़ रहे हैं, लेकिन पांडवों को समझ में आया एक राजा अभी निमंत्रण देने का बाकी है, उसको न कौरवों ने निमंत्रण दिया है न पांडवों, लेकिन जाने का समय नहीं है। कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ये युद्ध नीति है, छोटा राजा है तो भी उसको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। कहाँ है ये राजा? तो युधिष्ठिर ने कहा गौंड प्रदेश का राजा। कृष्ण ने कहा मैं जाता हूँ, ऐसा जाता हूँ, ऐसा आता हूँ। भगवान गौंड प्रदेश के राजा श्री लक्ष्मण के पास गए। उस लक्ष्मण भिल्ल था, निषाद, भिल्ल समझते हैं ना? उसने कृष्ण का स्वागत किया और कहा युद्ध तो मैं पांडवों के बाजू से ही करूंगा, प्राण की आहुति भी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे घर 8 दिन रुकना पड़ेगा। आप जैसे मेरे लोग मेरे घर क्यों आएंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा राजा है, भक्त है, अच्छी अपेक्षा है, भगवान रुके। तो एक दिन भगवान ने कहा तुम्हारा ये गौंड प्रदेश पूरा वन प्रदेश है, मैंने वन प्रदेश अभी तक देखा नहीं है, मुझे वन देखना। तो भगवान वन देखने के लिए गए, तो अंदर दूर तक वन में जाने लगे तो एक दृश्य दिखा। एक भिल्ल लड़की थी, उसके हाथ में धनुष्य बाण था और पेड़ के ऊपर एक पक्षी उसने बांध के रखा था। भगवान दूर से देख रहे हैं, उस लड़की ने धनुष्य को बाण लगाया, वेध लिया। भगवान को समझ में आया ये लड़की धनुर्धर है, लेकिन उसका दिशा ना चूक रहा है। क्यों? ये बहुत दूर लक्ष्य है, नजदीक का लक्ष्य नहीं है। उसने बाण छोड़ा, कुछ नहीं हुआ, पक्षी को लगा भी। 1 बाण, 2 बाण, 3 बाण, 4 बाण, 5 बाण, सारे खत्म हो गए। अभी उस स्त्री के पास एक ही बाण बचा है। उसने वो 1 बाण धनुष्य को लगाया, धनुष्य की प्रत्यंचा खींची, बाण छोड़ने ही वाली थी। भगवान ने कहा गलत है, ये भी बाण लगने वाला नहीं है। भगवान धीरे से उस कन्या के पीछे गए, उसकी बाण की दिशा बदल दी, बाण छूटा, बराबर किसको लगा? पक्षी को लगा। आपको ये प्रसंग थोड़ा सा ध्यान में लेना है, तो आप वो बाहुबली ध्यान में रखो, पीछे से हाथ लगाता है कि नहीं? ऐसे भगवान ने क्या किया? पीछे से सिर्फ हाथ लगाया, बाण छूटा, पक्षी को लगा। वो स्त्री आनंद से परिप्लुत हुई क्षण मात्र, और दूसरे ही क्षण वो स्त्री सावध हुई। उसको समझ में आया मुझे किसी ने स्पर्श किया है। तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो श्री कृष्ण को यहाँ पकड़ा उस स्त्री ने और कहा तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? कृष्ण ने कहा नहीं। उसको समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है। तो वो स्त्री कहती है सातु असूर्य स्पृशा अहम, मैं सामान्य स्त्री नहीं हूँ, असूर्य स्पृशा हूँ। आज तक मेरा चेहरा माताजी पिताजी के अलावा सूर्य ने भी नहीं देखा है।
आज तूने मेरा ये चेहरा देखा, हमारे जाति के अनुसार तुझे मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भगवान मन में बोल रहे, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। इतना हाथ भी पकड़ने की क्या जरूरत है। उस स्त्री को संशय आया, उसने अपने रथ के ऊपर भगवान को बिठाया, बांध के लेके गई घर। भगवान देख रहे ये नया ससुराल कहाँ है, मालूम है नहीं, बांध के दामाद को लेके जा। और गए तो गए लक्ष्मण राजा की ही कन्या थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। उस भिल्ल राजा ने कृष्ण को बांधे हुए देखा, तुरंत आगे आया, कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, हे राजन, हमारी भिल्ल जाति के अनुसार कन्या का चेहरा जो देखता है उससे शादी करनी पड़ती है। भगवान ने कहा करनी पड़ती है तो करो। भगवान का गौंड प्रदेश में अष्टम विवाह निषाद राज लक्ष्मण की कन्या लक्ष्मणा देवी से संपन्न हुआ। भगवान का ये 8वां विवाह। गौंड प्रदेश यानी महाराष्ट्र में ये है, उसको वर्तमान काल में बोलते हैं गोंदिया। वन प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा अभी भी वन प्रदेश है। भिल्ल प्रजाति के लोग वहां रहते हैं। वहां भगवान की अष्टम विवाह संपन्न होने की जगह है। परीक्षित राजा, और एक कथा सुनो। एक दिन भगवान भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय एक चिट्ठी आई और चिट्ठी में वो स्त्री लोगों ने कहा, हम सारी कन्याएं नरक में फंसी हुई है। और नरक का वर्णन किया था। मूर नाम का दैत्य, भौमासुर नाम का दैत्य नरमेध यज्ञ करने वाला है, राजाओं को अग्निकुंड में डालने वाला है। तो राजाओं को अग्निकुंड में डालने के लिए 20,000 राजा चाहिए। कितने? अभी तक संख्या हुई है 16,000, और ये 16,000 राजाओं की हम 16,100 कन्याएं हैं। ये नरमेध यज्ञ संपन्न होने के बाद वो हमसे शादी बनाने वाला है। हमको उस राक्षस से विवाह करना नहीं। हमने ऐसा सुना है, साधु पतित पावनम, आप पतितों के पावन हैं, तो क्या हमें लेके आओगे? भगवान 8 रानियों के साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने वो पत्र दिया सत्यभामा को। किसको दिया? भागवत में कारण भी बताया है। भगवान की 7 पत्नियां बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन ये सत्यभामा थोड़ी सी कैसी थी? गरम, झगड़ने वाली थी। तो भगवान ने कहा ऐसा ऐसा है, क्या करूं? सत्यभामा ने कहा इसमें मुझे पूछने वाली कौन सी बात है? बोले ये तुझे सत्यभामा पत्र पढ़ना नहीं आता, पत्र को पढ़ते समय बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब है हमें छुड़ाने के लिए आओ, हम छुड़ाएंगे, वो तुरंत गले में ही पड़ने वाली है। तो इससे क्या होने वाली है? शादियां। अभी 8 है, ये 16,100 आएंगी, तो संख्या होगी 16,108। क्या करूं? सत्यभामा ने कहा एक स्त्री संकट में है और एक पुरुष को याचना कर रही है, तो पुरुष को स्त्री के संकट काल में दौड़ते दौड़ते जाना चाहिए। भगवान ने कहा जाता हूँ, अकेले नहीं जाऊंगा, तुझको आना पड़ेगा। तो भागवत में शुक मुनि कहते हैं, सभार्यो गरुडारूढ़म प्राग्ज्योतिष्पुरम ययुः। भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ के ऊपर बैठे और प्राग ज्योतिषपुर यानी गुवाहाटी गए। कामाख्या देवी पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक, और वहां चतुर्दशी के दिन, अश्विन वद्य चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह मूर नाम के दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी। सुबह सुबह उस मूर नाम के दैत्य का वध किया, भौमासुर को भी मारा। 16,100 कन्याओं को छुड़ाने के लिए गरुड़ को भेजा। गरुड़ ने 16,100 कन्याओं को छोड़ा। वो दौड़ते दौड़ते आई, उनको कृष्ण दिखा नहीं, सत्यभामा दिखी। सत्यभामा को पूछा, हमको छुड़ाने वाला वो देवदूत कृष्ण कहाँ है? सत्यभामा ने कहा वही तो खड़ा है। ये हमें दिख क्यों नहीं रहा? बोले दिखेगा भी नहीं। सातुरात्रिम कृष्ण अभिदान कृष्णाम कस्य पश्येम। अभी कृष्ण पक्ष की रात है, कृष्ण ही रात है और दिखने वाला भी कृष्ण है। इसका मतलब रात भी काली।
अंधार भी काला, और उसमें पुरुष है वो भी। तो काली रात में काले अंधेरे में काला पुरुष दिखेगा कैसा? तो वो कन्याओं ने अपने हाथ से एक एक दीप प्रज्वलित किया, एक के आगे एक एक दीप लगाते लगाते, संस्कृत में दिए को बोलते दीप और लाइन में लगाने को कहते आवली, इसलिए उस शब्द का अर्थ बन गया दीपावली। दिन था नरक चतुर्दशी। सारी स्त्रियों को भौमासुर के नरक से बचाया, सुबह सुबह बचाया। उस दिन सुबह सुबह हम नहाते हैं कि नहीं? तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को छुड़ाया। चतुर्दशी के दिन गरुड़ों की सभा, वहां मंदार पर्वत से सारे गरुड़ आए, सभी की सभा बुलाई। हर एक गरुड़ के ऊपर 4-4 कन्याएं, सारे कन्याओं को लेके भगवान द्वारका में गए। और मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी के दिन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने मंडप में शादी। शुक मुनि जी का लेखन कितना गहरा है, ध्यान से सुनो। एक शंका उपस्थित हो सकती है, तो उन्होंने उसका निराकरण किया। भगवान विवाह का मतलब जानते हैं, विवाह बार बार होता नहीं। तो 16,100 कन्याओं के साथ सामुदायिक विवाह नहीं किया भगवान ने। हर एक कन्या के लिए स्वतंत्र मंडप, हर एक कन्या के लिए स्वतंत्र गर्गाचार्य, हर एक कन्या के लिए स्वतंत्र अग्निकुंड, और हर एक कन्या के सामने स्वयं श्री कृष्ण। 16,100 विवाह करना आसान बात नहीं। एक बार समझो आसान भी है, तो एक ही समय 16,100 यज्ञ मंडपों में वर के रूप में एक आदमी खड़ा रहना संभव है? ये कौन कर सकता है? भगवान अंत में श्री शुक मुनि लिखते हैं कि भगवान की ये 16,108 विवाह हुए, लेकिन परीक्षित एक चीज ध्यान में रखो, ये 16,108 स्त्री दूसरी कोई भी नहीं है, स्वयमेव लक्ष्मी ही। भगवान ने लक्ष्मी के साथ ही विवाह किया। ये सारे लक्ष्मी का ही रूप है। भगवान लक्ष्मी के अलावा किसी से भी विवाह करता नहीं है। ये लक्ष्मी के सारे क्या है? प्रकार है। यहाँ भगवान के 16,108 कन्याओं के विवाह का वर्णन संपन्न हुआ। अभी भगवान को 56 भोग का नैवेद्य दिखाते हैं। 16,108 रूप में भगवान का विवाह तुलसी के साथ संपन्न कराते हैं। तुरंत प्रसाद पाएंगे और कथा को विश्रांति करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जगदीश हाँ भाभी चार चलो भगवान को भोग है। कोई चीज आने वाली और गोवर्धन गिरिराज गोवर्धननाथ गोपाल कृष्णाय नमः। विविध पक्वान्न पायस नैवेद्यानि निवेदयामि। घी मक्खन वागेश्वरी रेणुका सप्त
नीलाम्बिका श्रीमद्रम्बक राजयासनमितो गोदावरी चापदा भोनी प्रभु तुष्ट मंगल करो ये वो घना संपदा वधुवयो शुभम भवतु सुमुहूर्त प्रारंभे विनति करु गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्व हरो निबुद्धिमति दे आराध्य मोहेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघे देशांतरा पाठवी हेरंभा गणनायका गजमुखा कुर्याद्वयोर्मङ्गलम् वधूवरयोः शुभं भवतु सुमुहूर्त सावधान वापी कूप तटेन्द्रुपे हरिकथा यात्रा धर्मादि संस्थापना तीर्थोद्यापन लग्नमौंज पितरी ब्रह्मार्पणी वासना पुण्याचे धन जाय याच रीतीने ज्याचे जशी वासना वधूवरयो शुभं भवतु सुमुहूर्त सावधान ज्योतिर्लिंग जिथे सुदिव्य वसने ती त्र्यंबकाची पुरी पावे ब्रह्म गिरीवरी उगमनी ती धन्य गोदावरी गेले पावन गौतमास जगती तीर्था कुशा वर्तते लोकी त्र्यंबक धन्य पुण्य नगरी पुण्या सदा मंगलम वर्धयो शुभम भवतु सुमुहूर्त सावधान ओम तदेव तदेव लग्नं तदेव ताराबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मी भगते मनसा सर्वाणि सुमुहूर्त सावधान सुइष्ट सावधान वाद्य कार्यादि सुचित्त सावधान श्री लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान श्री भवानी शंकर त्र्यंबकेश्वर चिंतन सावधान श्री गंगा गोदावरी चिंतन सावधान अति समयो वर्तते सावधान अंत वर्तते सावधान गोपाल कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की त्र्यंबकेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आरती की थाली लीजिए जय श्री कृष्ण तुलसी माता के दर्शन करो
आरती झाल्यावर प्रसाद घेऊन मगच घराकडे प्रस्थान करा. श्री गणेशाय नमः. सुमनदान